हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन संडे है, सुबह हो रही 11 बज रहे हैं सुबह के। और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास अयान को लेके, क्योंकि अयान की तबीयत रात में ख़राब हो गई थी। रात के लगभग 2 बजे बहुत तेज़ फीवर आ गया था अयान को। तो मेरे पास फीवर की दवा रखी थी, सिरप, वो मैंने दे दिया था। फिर मैं सुबह डॉक्टर के पास ले गई। दिन में भी पूरा दिन उसे बहुत उलझन हो रही थी, पैर पटक रहा, सर एकदम उसका तप रहा था, एकदम आग जैसा। और फिर दवाएं बहुत मुश्किल से पीते हैं बच्चे, और 4 सिरप दे दिए डॉक्टर ने। पिलाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों को दवा देना। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बज गए शायद। कितने बजे नंदनी? 1:15 बजे, 1:15 के लगभग हो रहे हैं। और अभी अयान क्या है, इसको यहीं लेटा रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला फैन है ना, जो वो वाला होता है ना, फर्राटा वाला पंखा, वो लगा रखा है। तो वही चला के यहाँ लेटा रखा है, क्योंकि इसको दस्त भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर बगल में बाथरूम है, तो जल्दी जल्दी से धुला देते हैं, इसलिए मैंने इसको यहीं लेटा दिया एकांत में। और अभी मैंने ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया, दोपहर का इतना टाइम हो गया। क्योंकि अभी मैं सुबह फिर से एक बार डॉक्टर के पास गई थी, कल भी गए थे, क्योंकि इसको रात में ज़्यादा तकलीफ रही है। रात भर इसको बहुत तेज फीवर था, उल्टी, दस्त, ये सब हो रहे थे। तो रात भर ये सोया नहीं है, ऊपर से खांसी भी हो रही थी। तो इस वजह से आज फिर से गए थे। तो आज उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया है। तो बस वहाँ से लौट के आई, फिर यहाँ पे इसको दवा वगैरह दी। तो दवा लेती फिर इसने उल्टी वगैरह कर ली, उल्टी बंद हुई, तो इसने लेटरिन करनी स्टार्ट कर दी। तो अभी जब से बार बार अंदर आती है, फिर धुलवा के बाहर आती है, फिर अंदर आती है, फिर धुलवा के। मेरे कपड़े भी सारे उसने खराब कर रखे हैं, क्योंकि पेट खराब हो गया है दवाओं की वजह से, और पता नहीं क्यों, किस वजह से दस्त हो रहे हैं उसे। चलिए मिलेंगे शाम को। अभी जाती हूँ, नहा धो लेते हैं। बहुत सारे कपड़े सब गंदे हो गए इसके, बेड शीट वगैरह सब पड़ी है गंदी, तो वो सब साफ करनी है इसकी। तो वही सब करने जा रही हूँ, क्योंकि धूप है तो अभी सब सूख भी जाएंगी। तो चलिए मिलेंगे शाम तक आप लोगों से, तब करूँगी बातें। और ये अगले दिन यानी मंडे के दोपहर का वीडियो है, क्योंकि कल मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया, बस अयान के पास ही मैं बैठी रही थी, उसी को दवा लगाती रही। दवा ववा दी तो उसे वॉमिटिंग हो रही कहीं, उसे फिर दवाओं की वजह से बहुत ज़्यादा दस्त होने लगे। और उसके बाद जैसे कैसे वो रात में भी पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात बस मैं उसके बगल में ही बैठी रही। और आज ये दिन में फिर जब डॉक्टर के पास आई, उसके बाद अभी नहा धो के कपड़े वपड़े धुले हैं। और ये नीलम दलिया भून रही है। कटिया गेहूँ का जो दलिया होता है वो ख़त्म हो गया था, तो फिर ये दलवाया है, उसी को भूनने में लगे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है शाम का, बस अंधेरा होने ही वाला है। और अभी मैं आप लोगों को एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगी जो हम जैसी महिलाओं के लिए ही है, जिसका नाम है पंखुरी ऐप। इस ऐप का टैगलाइन है वीमेंस कम्युनिटी टू नो, ग्लो एंड ग्रो, जिसका मतलब है जाने, सीखे और आगे बढ़े। तो हम में से सारे लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट होता है अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि ब्यूटी में, हेयर केयर में, होम रेमेडीज़ में, या बेकिंग में, अलग अलग चीज़ों के पकवान बनाना, बेक करना, ये हम सब महिलाओं की एक रुचि होती है। जैसे कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन उतने ही सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि ये काम कैसे किया जाए, इसको कैसे बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ों के सवालों के जवाब आपको पंखुरी ऐप में मिल जाएंगे, और सारे सवालों के जवाब वहाँ पर एक्सपर्ट ही देते हैं। तो सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हैं। और वहाँ पर मास्टर क्लासेस भी होती हैं, जो कि 11 रुपीज़ से स्टार्ट हैं, 11 रुपये से लेके 500 तक की क्लासेस हैं, अलग अलग हैं। चाहे वो हेयर केयर से हो, ब्यूटी से हो, और चीज़ें होम रेमेडीज सीखना चाहते हैं, जैसे कि एक्ने होते हैं जिनको, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, कौन सी होम रेमेडी यूज़ की जाए, तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है, तो वहाँ पर आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं बाद में। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कुछ भी सीखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ऑनलाइन बहुत महंगी महंगी क्लास करने का नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या बाहर जाके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगी क्लासों को। तो यहाँ पर आराम से अपनी क्लासें मतलब ज्वाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो सीखना चाहते हैं, जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही। तो डाउनलोड कीजिएगा पंखुरी ऐप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पर जाके अपनी मनपसंद क्लासेस करिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में। और ये देखिए इन्हें कौन सी फुकनी मिली है, फुकनी हो गई है, पाइप से चूल्हा फूकने में लगी हुई है। खैर ये हल्का है, इससे अच्छे से फूकते बन जा रहा है। और मम्मी लगा रही है पौधों में पानी, क्योंकि पानी शायद मम्मी ने सुबह नहीं डाला होगा, तो शाम को ज़रूर से डालती हैं पानी, मम्मी ही डालती हैं अक्सर ध्यान करके। और ये बना रही हैं सेब, जो होते हैं ना नमकीन सेब बनते हैं, क्योंकि इसकी भी तबीयत ख़राब रही।
पहले शिवांशी को ही फीवर आया था, उसका धीरे धीरे जैसे ठीक हो पाया तब तक अयान बीमार हो गया। तो ये नमकीन बच्चों के लिए घर का बना कुछ हो जाएगा। तो नमकीन इसमें थोड़े से मिलाए जाएंगे, जो मिक्सचर बनेगा ना उसमें ये नमकीन सेब मिलाए जाएंगे उसी के लिए। तो ये पुराना तरीका है, जैसे पुराने अब तो लोग मशीन से बना लेते हैं जैसे सेब, लेकिन इसे बिलैया बोलते हैं। जैसे हाथ से सेब छाटते हैं ना, ऊपर बेसन रख के घिस के, तो उसमें एक लोग पकड़ लेते हैं, एक लोग घिस लेते हैं। अकेला इंसान नहीं कर पाएगा। तो ये पहले अकेले बना रही थी कि मैं बना लूँगी, रहने दो आप अयान को देखो। तो मैंने कहा नहीं लाओ मैं बनवा लेती हूँ, मैं पकड़ लूँगी तो आराम से बन जाएंगे। क्योंकि मेरा भी मन नहीं लग रहा था कुछ करने में, तो ऐसे थोड़ा कुछ करने लगो तो दिमाग बढ़ जाता है। तो अभी अयान सो गए थे तो मैंने कहा लो मैं करवा लेती हूँ। और ये देखिए घर के बने सेब कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए एकदम खरे खरे से सेके हैं, और चूल्हे में वैसे भी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। और ये मूंगफली भी घर की है, ये मतलब बाजार की नहीं है। इनको छील छील के दाने निकाले गए होंगे, मतलब पहले से निकाल के रख देते हैं, जैसे कुछ बनाना हो तब डाल देते हैं। और किचन का गेट बंद करके अंदर नमकीन बना रही है ना। हाँ, बच्चे परेशान कर रहे हैं ना। बच्चे परेशान कर रहे हैं, बड़े परेशान कर रहे हैं। हैं? बड़े भी खाते हैं, बड़े बाहर से देख रहे हैं खाने के लिए। अभी नमकीन पूरी बन नहीं पाई है। हाँ, अभी ये लैया और पोहा दोनों भूंजेंगे, फिर उसमें मिलाएंगे। हाँ, तो ये पोहे और लाई भी भून लें गैस पे। अब ये बाद में आए हैं मार्केट से, वरना अगर पहले आ गए होते तो सारी चीज़ें चूल्हे पे ही भून जाती। और ये सब भून भून के सारी चीज़ें इकट्ठी करके तब पूरा अच्छे से मिक्सचर बनेगा ज़्यादा सा, जो काफ़ी दिन चले। क्योंकि जो बाज़ार की नमकीन आती है वो तुरंत ख़त्म हो जाती है जब, लेकिन ये काफ़ी दिन चलती भी है और टेस्टी भी लगती है। और फिर घर की जो अपने हाथ की बनी चीज़ होती है वो सबसे ही अच्छी है। वैसे भी ये मौसम ख़राब चल रहा है, इसमें अपने घर की चीज़ें बनी जो हो वही यूज़ की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। जितना बच सकें उतना तो बच ही लें, जो अपने हाथ में नहीं है वो हम नहीं कर सकते। और उसके बाद चाय भी बन गई है। चाय पापा हमारे थाली में चाय पीते हैं, इसलिए उनके गिलास के नीचे थाली रख देते हैं। उनकी पुरानी आदत है गिलास उड़ेल के थाली में डाल डाल के पीते हैं। तो बस यहाँ पर साथ साथ नमकीन की तैयारी चली रही है, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। और मैं लेके आई हूँ छत के ऊपर से ये परात। ये हमारी ये परात भी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी परात है। मतलब जो हम लोग छोटे छोटे थे तब से देख रहे हैं पीतल की परात। यही बड़ी है तो इसी में हम नमकीन बनाएंगे। इसमें खाना नहीं बनाते, कोई ज़्यादा चीज़ बनानी होती तब बनाते हैं। ये देखिए, देखने से ही इतनी यमी लग रही होगी इसमें जब सारी चीज़ें मिलाई जा रही हैं। और इसमें चाहते तो और भी चीज़ें मिला सकते हैं, जो जो चीज़ें आप पसंद हो। जैसे कि मैंने एक बार मिक्सचर बनाया था तो उसमें खरबूजे के बीज वगैरह डाले थे, सनफ्लावर सीड डाले थे, लेकिन अपनी देसी जो चीज़ें हैं वो डाल के भी बहुत अच्छी लगती है ये। और इसमें थोड़ा सा काला जो सेंधा नमक होता है, आज तक आप लोग कहते हैं काला नमक सेंधा नमक अलग अलग होता है, तो ये काला वाला नमक है। और थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ी सी मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल के और बस मिला के। खटाई भी मिला सकते हैं, लेकिन खटाई नहीं डाली है इसमें, क्योंकि बच्चों को खट्टा इस टाइम पे नुकसान करेगा। और बस इसको एयर टाइट में बंद करके रख देंगे तो ये चलती रहेगी आराम से। और बच्चों को ऐसा खाने का, बाहर की चिप्स वगैरह खाते हैं या बहुत सारी चीज़ें कुरकुरे वगैरह आते हैं, वो बहुत दिन के होते हैं पैकेट बंद, इसलिए ये सब बंद करके। और इस समय जैसे उनको कड़वा लगता है दवा वगैरह खाने में, तो ये खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा अपना, इसलिए मैं इन बच्चों के लिए और अभी चाय बनी है तो सब लोग इसी को एंजॉय करेंगे। अभी इसी नमकीन से शुरुआत करेंगे शाम वाली चाय का। तो बस यहाँ पर चाय पहले ही रख दी थी तो चाय बन गई है, नमकीन लग गई है। आप लोग भी आ जाइए, शाम की चाय एंजॉय करते हैं अपनी देसी नमकीन से। तो बस मैं अभी नीलम से यही बोल रही थी कि आज तक जितनी भी खाने की चीज़ें नीलम ने बनाई हैं उस सब में अच्छी नमकीन बनी है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुनी हुई हैं। क्योंकि चूल्हे में वैसे भी कुछ भूनते हैं तो बहुत अच्छे से भुन जाता है, इसलिए बहुत टेस्टी बनी है। और शिवानी का हुआ है रीट का पेपर, तो वही पेपर के बारे में बता रही थी कि कैसा हुआ है। कल 2 पार्ट में पेपर हुए थे जो रीट के बच्चों ने दिए। तो आज ना मेरा कुछ करने का मन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो शूट कर रही हूँ। नीलम नमकीन बना रही थी तो थोड़ा सा जाके हाथ लगवा दिया था,
सेब वेब निकाल ली थी, अब सब्जी बना रही है आलू टमाटर की, तो मैं जाके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज ना मैं मन करती हूँ कुछ करवाने का, तो मुझे अंदर से हाफी सी आ रही है, मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वीकनेस लग रही है। इस वजह से आप लोग सोच रहे हो कि मैं काम कर क्यों नहीं रही हूँ, वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा बस चला होता ना तो मैं ज़रूर जाती करने। तो नीलम, पता है सब लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी हैं। इतने भी अच्छे नहीं हैं। सही में कहते हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत काम करती हैं। देखने में ही पता चल जाता है क्या? मतलब इसका तो पास से अच्छी नहीं है। इतने ज़्यादा नहीं है। कहने का मतलब है अच्छे हैं, हम इतने ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा लोग बोलते हैं। नहीं, ये नहीं कहते हैं बहुत अच्छी, ये कहते हैं बहुत बुरी हैं। तो भाई बहुत बुरी है, बहुत ही बुराई है, बहुत ही नहीं, इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं है, बहुत है। सही में बोलते हैं ना सब बहुत बुराई हैं। हाँ, बहुत ही बुराई चाली है। हम अपनी सच्चाई बता रहे हैं, वो हमें झूठ बता रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं, सीधे नहीं। और इन दोनों लोगों का किचन के आमने सामने खड़े होके हो रहा है झगड़ा नहीं हो रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं, मस्ती चल रही है इनकी, क्योंकि ये सब पड़ जाते हैं सेम एज के, तो इनकी बातें अलग ही होती हैं। अभी शाम का टाइम है, अयान को तीसरा इंजेक्शन आज लगना था, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है तो 3 इंजेक्शन लगाते हैं, तो आज तीसरा इंजेक्शन लगवाना था, जो कि मैं अभी लगवा के आ गई हूँ। तीनों इंजेक्शन लग गए हैं, लेकिन उससे क्या है, खांसी बहुत ज़्यादा है, कफ हो रहा है, जिसकी वजह से अभी धीरे धीरे उसको टाइम भी लगेगा और वो सुस्त हो रहा है उसी की वजह से। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इतना कहना चाहूँगी, ये सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैं अपनी पर्सनल लाइफ की शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज़ ना पूछें, क्योंकि आप लोग पूछते हैं तो मतलब थोड़ी देर तो मैं भी सोचती हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना पूछें, कुछ भी ना पूछें मुझसे, क्योंकि अगर मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों को खुद बताऊँगी। और आप लोग ये कहते हैं कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी आप वीडियो बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये सब जो मैं कर रही हूँ वो बच्चे के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल से आती हूँ, उसको दवा देती हूँ, सुलाती हूँ, फिर अपने काम में लग जाती हूँ, तो ये भी मेरा एक काम है, उसको देखना भी मेरा एक काम है, सारे मेरे काम हैं, जितना मैं कर पाऊँगी उतना करूँगी। और आप लोग ये कहते हैं कि ये मतलब मैं गंवार हूँ या बच्चे को बिगाड़ दूँगी और ये केयर नहीं कर पाऊँगी, तो मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी अपने हिसाब से, तो उसके लिए बेस्ट करूँगी। इन लोगों को लगता है कि मैं कुछ बता नहीं रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, तो हम वीडियो क्यों देखें। तो जिनको लगता है कि उनको नहीं देखना चाहिए तो वो आराम से छोड़ के जा सकते हैं, और जिनको देखना है तो वो देख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको देखना ही देखना है वीडियो। और दूसरी बात यह है कि उतना टाइम भी नहीं मिला है मुझे, क्योंकि 3 दिन में ये वीडियो कंप्लीट किया है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके बनाया है ऐसे, वैसे मुझे भी नहीं पता इस वीडियो में मैंने क्या क्या बनाया है, तो ऐसे ऐसे करके 3 दिन में थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ मैंने पर्टिकुलर शूट नहीं किया कि बहुत टाइम दिया हो। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप वीडियो बनाते हुए, और ये बात भी है कि वीडियो बनाने में, एडिट करने में पूरा बहुत टाइम लगता है, और आप करते जाते हो पहले तो, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा होता है कि आप नहीं कर पा रहे होते, उतनी एनर्जी नहीं होती आपकी बॉडी में कि आप चीज़ें हैंडल कर लो और जिम्मेदारियां बढ़ जाएं वो भी कर लो, तो नहीं हो पाती, इस वजह से वीडियो रेगुलर नहीं हो पाते, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, दिमाग भी ज़्यादा लगता है, एडिटिंग में भी बहुत माथापच्ची लगती है। तो हो सकता है कि अभी मैं कुछ जॉब के बारे में भी बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं स्विच कर जाऊँ, मैं जॉब करने लगूँ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे मैं अभी ध्यान दे रही हूँ, थोड़ा सा काम शुरू किया है मैंने, तो वो भी हो सकता है। तो बस चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। और अभी तक आपने पंखुरी ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पे क्लासेस देखिएगा कि कैसी क्या क्लासेस हैं, क्या क्या चीज़ें आप सीखना चाहते हो वहाँ सीख सकते हो। तो बस आपके जो सवाल हो उनके जवाब देखिए, उसमें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।